आज है 30 अगस्त। परसों से यानी कि 1 सितंबर से 1 सितंबर से टारगेट आना शुरू हो जाएंगे। ये होगा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का दूसरा महीना। कुछ 4 से 5 चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, इनको ध्यान से सुनिएगा और ये आपको एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर इम्प्लीमेंट करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। अगर आपको यहाँ से ARO 2023 का प्रीलिम्स निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट महीना है आपकी प्रिपरेशन का। अगर आप गंभीर हैं ARO के एग्ज़ाम को लेकर के, तो आपको इस महीने में किसी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। बाकी जिन लोगों का एक्सीडेंट हो रखा है, कि किसी के सामने अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई और ऐसी मुसीबत है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। बट जो लोग नॉर्मल हैं, जिनके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको यहाँ से खुद को पुश करना है। वो 4 से 5 चीज़ें कौन सी हैं, उनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि 1 सितंबर से जब मैं टारगेट देना स्टार्ट करूँगा, उन टारगेट को आपको डेली बेसिस पर तैयार करना है, नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ये नहीं होना चाहिए कि आज मेरा मन नहीं था, आज मुझसे ये चीज़ ऐसे हो गई, वैसे हो गई। आपको इधर जो ये 2-3 दिन का ब्रेक मिला हुआ है, इसमें प्लान करिए, अपना माइंड पिकअप करिए कि कैसे 1 सितंबर से डेली आप उतना टाइम पढ़ने के लिए निकालेंगे ही निकालेंगे, एंड विथ सीरियसनेस आप उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग के जो सितंबर के 15 दिन होंगे, इनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और करंट, इन पर मैं स्पेशली एम्फेसिस करूंगा, मैं ध्यान दूंगा इन पर। सो वो टॉपिक्स आपको मेरे साथ में तैयार करने होंगे, जो टारगेट्स मैं आपको दूंगा। उसके बाद के जो 15 दिन होंगे, उसमें सेंसस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी कुछ चीज़ें तैयार होंगी। करंट अफेयर्स के टारगेट दिन में या सुबह या शाम को कभी भी आया करेंगे, तो वो आपका थोड़ा सा सेपरेट रहेगा। और बाकी जो सब्जेक्ट्स के टारगेट जिस तरह से शाम को आपको मैं देता हूँ, रात में 8, 9, साढ़े 9 के आसपास, वो आपके चलते रहेंगे। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ये बेस बनाते हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये सही नहीं करते हो, तो आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में स्टैंड ही नहीं करोगे, आपको पेपर समझ ही में नहीं आएगा कि पूछा गया है। तो इसलिए 1 सितंबर से अभी से अपने माइंड को तैयार कर लो कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिस तरह से मैं बता रहा हूं, जो टॉपिक मैं दे रहा हूं, उनको डेली बेसिस पर तैयार करते रहना। ये पहली चीज हो गई, इसको आपको ध्यान रखना है। यही चीज आपको आज से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी आपका एग्जाम होगा ARO का, तो यही चीज आपकी एग्जाम निकलवाएगी, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। इस चीज की कोई फी नहीं लग रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि घटनाचक्र और ल्यूसेंट पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी। ये जो सितंबर का महीना है, इसमें घटनाचक्र और ल्यूसेंट आपकी तैयार होनी चाहिए। घटनाचक्र और ल्यूसेंट को तैयार करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, नहीं। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, ये एक बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने कई बार बताई है अपने वीडियो में। घटनाचक्र और ल्यूसेंट में काफ़ी चीज़ें सेम हैं, 80 to 90% कंटेंट सेम है। तो अगर आपने किसी भी एक सोर्स को ढंग से पढ़ लिया, तो दूसरा सोर्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ल्यूसेंट से हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लिया, मिडिवल हिस्ट्री को या मॉडर्न हिस्ट्री को, तो जब आप घटनाचक्र पढ़ोगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा उसको पढ़ने में। सो इसलिए दोनों को मिला के पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पता है कि जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, जो भी टॉपिक में शेयर करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं होती है कि मुझे आपको बताना था तो मैंने आपको बता दिया। वो मीठे से अपने दिखाने वाला काम मैं नहीं करता। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करूँगा कि ये आपको करना है, तो वो आपको करना है। सो घटनाचक्र, ल्यूसेंट आपके दिमाग में प्लान होना चाहिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी और उसके साथ में कुछ चीज़ें जो और करंट की या जो आएंगी, उनको मुझे तैयार करना है। जिस चीज़ से लेकर विषय के लिए घटनाचक्र आती है, उसको आपको तैयार करना है। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप डेली 1 सितंबर से डेली 1 घंटे रिवाइज करेंगे। नो मैटर आप कहाँ बिजी हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 1 घंटा किसी भी कीमत पर रिवाइज करिए। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटे रिवाइज करना चाहिए। ये रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग करेगी। यही एक रिवीजन ऐसी चीज़ है जो आपको बाकी दुनिया से एग्जाम हॉल में आगे ले जाएगी। तो जो इंसान रिवाइज करेगा, जो उसने पढ़ रखा है, वही इंसान कॉन्फिडेंस गेन करेगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो 1 सितंबर से ये रिचुअल बनाना है। ये आपको, आपका अनुशासन में ये चीज़ आनी चाहिए, आपके अनुशासन में, एक डिसिप्लिन में आनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन मैं 1 घंटे रिवाइज तो करूंगा ही करूंगा। मैं बिना रिवाइज किए नहीं सोऊंगी। 1 घंटा ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि मैं रिवाइज करके ही सोऊंगी। यहाँ से बिना रिवाइज किए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 1 घंटा मैं नहीं कह रहा कि ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो 2 से
3 घंटा करें, 1 घंटा डेली करना है। इससे जो भी अपने पुराना पढ़ रखा है उसको आप कंसोलिडेट कर पाओगे, नई नई इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। अभी अगले महीने से आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी मार्केट में बुक्स आएंगी, बहुत सारे वीडियोज़ लोगों के आएंगे, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे ये यूपी की बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, इंडिया की बेस्ट सीरीज़ है। ये सारी चीज़ें आपके सामने चलेंगी मार्केट में। लेकिन अगर आपका क्रिस्टल क्लियर गोल है तो आप भटकोगे नहीं, और वो कब होगा? जब आप पुरानी चीज़ें पढ़ करके उनको रिवाइज करते रहोगे। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इन चीज़ के बाद में कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, जो जो विषय आपने तैयार कर लिए हैं, उनका टेस्ट आपको संडे को देना है। संडे को आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने उसको ध्यान रखते हुए अब जो मैं शेड्यूल बनाऊंगा 1 सितंबर से, उसमें संडे का दिन रेस्ट रहेगा। टारगेट रहेगा, लेकिन टारगेट में ये रहेगा कि आप रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, ब्रेक लीजिए। जो भी आपने 5-6 दिन खुद को ग्राइंड किया है मंडे से लेकर के सैटरडे तक, तो आप संडे को रेस्ट करेंगे। उसमें आपको जो विषय आपने पढ़ लिए उनका आप टेस्ट देंगे। टेस्ट कहाँ से मिलेगा? मार्केट में आपको टेस्ट मिल जाएगा। अगर किसी भी आप मेन सिटी में रह रहे हैं, नॉर्मल सिटी में रह रहे हैं, तो आपको टेस्ट वहाँ पर शॉप्स पे अवेलेबल हो जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा समाज में निकलिए, जाइए, देखिए, बात करिए, टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको आपकी सिटी में, गाँव में नहीं मिलते हैं, अगर आप कहीं ऐसी सबब में या कहीं आउटस्कर्ट में रहते हैं सिटी के, कहीं गाँव में रहते हैं, सो दिल्ली वगैरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं। ईजिली कुरियर हो जाता है, 40-50 रुपये ज़्यादा लेता है बस डिलीवरी चार्ज, बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। वो भी अगर आपको नहीं करना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ढंग की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। धीरे IAS की ऑलरेडी आरओ की शुरू हो गई है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो ज्वाइन करिए। वरना टेलीग्राम पर बहुत सारी चीज़ें आजकल मिल जाती हैं, आपको पता है, आप ऑलरेडी करते रहते हैं अरेंज। सो टेलीग्राम पर से टेस्ट निकालिए और करिए। यही एक तरीका है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सर्च करना पड़ता है, इन सब चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो वहाँ से टेस्ट सीरीज निकाल के आप रख लीजिए जुगाड़ करके अपना, जो भी आप जैसे करते हैं। एंड संडे को जो जो चीज़ पढ़ ली है उसका टेस्ट दीजिए। और टेस्ट में अगर नंबर कम भी आए तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी आपका 10 दिन बाद एग्जाम नहीं है, कुछ क्वेश्चन, मान लो आपने 150 क्वेश्चन का टेस्ट दिया पॉलिटी का, अब उसमें अगर 30 क्वेश्चन गलत हो गए तो रोने नहीं लगना है। जो 30 क्वेश्चन गलत हो गए उसको सीख लो, उसको पढ़ लो, तो वो जो तुमने सीखा होगा ना, वो तुम्हें ऊपर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने 30 नए क्वेश्चन को सीख लिया। सो वो टू द पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन नहीं थे, एक्चुअल में वो 30 टॉपिक थे। तो टेस्ट इसलिए दो कि जो आपने पढ़ा है, क्या आप उसको रिवाइज कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपको तैयार हो गई हैं। और जो भी आपने पढ़ा है वो आप जब टेस्ट दोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, आपको एकदम लगेगा कि यार ये तो मुझे अच्छे से याद हो गया, बिकॉज आपने उसका टेस्ट दे लिया ना। आपके दिमाग को मेहनत करनी पड़ी उस इन्फॉर्मेशन को, उस क्वेश्चन को, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को याद करने में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टेस्ट देने का मतलब समझो, टेस्ट दे करके डिमोटिवेशन के लिए नहीं होता है कि आप डिमोटिवेट हो गए, रोने लगे, नहीं, उससे सीखना होता है। तो जो क्वेश्चन गलत किए उसको सीखो और उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करो। उस पेपर में, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री या पॉलिटी आपने पढ़ ली है, तो आप उसमें ये देखो कि हाँ इन्वायरमेंट का मैंने पढ़ रखा है, तो इन्वायरमेंट में अब मेरे क्वेश्चन कम से कम गलत हो और ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। इससे आपकी एक्यूरेसी आएगी जो आपको एग्जाम में ऊपर ले जाएगी। जो लोग आपको बोल रहे हैं ना कि 120 और 125 नंबर ले आओगे, 128 नंबर ले आओगे तो आपका आरओ पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिंपल आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिकॉज किसी न किसी को अपना कुछ ना कुछ सामान बेचना होता है। अगर आपके पास ये बुद्धि विवेक नहीं है तो आप ऐसे ही समाज में बेवकूफ़ बनते रहोगे। इसलिए 120 और 25 नंबर में सिलेक्शन होने वाला नहीं है किसी भी कीमत पे। 135 से कम नंबर अगर आप लाओगे तो आप अगले दिन से ही स्ट्रेस में रहोगे कि मेरा होगा या नहीं होगा। इसलिए हर हफ्ते जो रेस्ट का, ब्रेक का दिन रहेगा, उसमें प्रयास करो कि मैं अगर पूरा टेस्ट नहीं भी दे सकते हो तो कम से कम 50 क्वेश्चंस का टेस्ट दो। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया तो एंशिएंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन लगाओ, अगर पॉलिटी पढ़ लिया तो 50 क्वेश्चन पॉलिटी के लगाओ, एनवायरमेंट पढ़ लिया तो एनवायरमेंट के 50 क्वेश्चन लगाओ। इस तरह से आप करोगे और जो चीज़ें गलत हुई उनको सीखोगे। और अगर हो सके एक जो सिंसियर कैंडिडेट होगा, गंभीर कैंडिडेट होगा, वो उन गलत हुए क्वेश्चंस को ढंग से तैयार करने के बाद उनका शॉर्ट नोट्स बना लेगा और उनको फिर वो रटता रहेगा। धीरे धीरे उनको अपने सामने आप एक पेपर की तरह से रखोगे, A4 शीट या किसी कॉपी में, एंड देन आप उसको रिवाइज करते रहोगे। आप देखोगे कि इस चीज़ से आप जिस लेवल पे जाओगे ना अपनी प्रिपरेशन में, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा, कोई तुलना नहीं होगी। और ये लोग एक्चुअल में कर रहे हैं। मेरे पास लोग भेजते हैं, अपनी कॉपी भेजते हैं, जिन्होंने नोट्स वगैरह बनाए हैं, टेस्ट से बना रहे हैं। सो गजब लेवल की मेहनत है एंड वो बहुत इंप्रूव कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। कोई ऐसी नई चीज़ आपके सामने चमत्कार नहीं होगा, यही सब मेहनत है जो आपको ऊपर ले जाएगी। और ये चीज़ पांचवी और लास्ट चीज़ है, याद रखना कि जो इंसान इस समय मेहनत कर ले गया वो ही ऊपर जाएगा। आपने अगस्त में क्या किया, क्या नहीं किया, वो मैटर करता है, लेकिन उतना मैटर नहीं करता है जितना ये सितंबर का महीना आपके लिए मैटर करने वाला है। पूरी प्रिपरेशन में, पूरी जो आपकी ये साइकिल है 6 महीने की, इसमें जो सबसे क्रूशियल महीना है वो सितंबर का है, क्योंकि इसमें आप अपनी कमी पर ध्यान दे पा रहे हो। अगले महीने से जब नोटिफिकेशन आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें चलेंगी, तो आप उस तरह से नहीं पढ़ पाओगे जिस तरह से आप अभी रिलैक्स माइंड के साथ, शांत दिमाग के साथ चीज़ों पर काम कर सकते हो। अपनी कमी को देख सकते हो, उसे ठीक कर सकते हो, उसे दूर कर सकते हो। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप
और अच्छा कर सकते हो। लेकिन आज से 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपके सामने ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये कुछ 4 से 5 चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट थी कि ये सितंबर के महीने में आपको किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना है। और अगर आप ज़रा भी सीरियस हो तो आई होप एंड मुझे आपसे बहुत उम्मीद है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आप इन चीज़ों पर ज़रूर काम करोगे। कायदे से पढ़ो। इस समय ज़रा भी भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी किसी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बुक लिस्ट क्या होगी, सोर्स क्या होंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया एंड अब आप जान भी गए हो। तो कोई भी अगर थर्ड पर्सन आकर के आपको कोई चीज़ कुछ भी बोल रहा है तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो इंसान डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो फील करेगा इस टाइम पे वो ही ऊपर जाएगा। ये सब बेस है और जिसका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, जिसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, उसको प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी हाल में मेरा चैनल ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम पर जाएंगे, उनको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, PDF वगैरह मिल जाएंगी, उनको लीजिए और उनसे टॉपिक्स को तैयार करना स्टार्ट करिए। और जो 1 सितंबर से नए टारगेट्स आने वाले हैं उनके साथ में अपनी निरंतरता को, अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करिए।